हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। बांग्लादेश में स्टारलिंक लॉन्च हो चुका है एंड बोला ये जा रहा है कि इंडिया में भी काफ़ी जल्द स्टारलिंक लॉन्च होने वाला है। एंड हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इवन हमें ये तक पता लग चुका है कि इंडिया में जब स्टारलिंक लॉन्च होगा तो आपको उसके लिए पर मंथ कितने पैसे पे करने हैं। तो इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे चैनल की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं। आई नो सब लोगों को ये टेंशन है जब स्टारलिंक इंडिया में आ जाएगा तो आपको उसकी पर मंथ कॉस्ट कितनी पे करनी है, क्योंकि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टारलिंक की पर मंथ कॉस्ट देखें तो वो इंडिया के हिसाब से काफी ज्यादा है। अगर उतनी कॉस्ट यहाँ पे इंडिया पे आ गई तो आई डोंट थिंक इंडिया में यहाँ पे कोई स्टारलिंक लेने भी वाला है। जैसे अमेरिका में आपको स्टारलिंक के पर मंथ यहाँ पे 120 रुपए नहीं $120 पे करने पड़ते हैं, तो इंडिया के हिसाब से काफी ज्यादा है। ये बात ऑब्वियसली एलन मस्क को भी पता है कि इंडिया काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर इंडिया में उन्हें पेनिट्रेट करना है अच्छे से, मतलब अपने कस्टमर बेस यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे उन्हें प्राइस से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खेलना पड़ेगा, मतलब प्राइस काफ़ी कम रखना पड़ेगा। तो वही स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाले हैं, सेम जैसे जियो ने करा था। स्टार्टिंग जब आए अपना पैसा इन्होंने बर्न किया, वैसे ही स्टारलिंक भी यहाँ पे अपना स्टार्टिंग में पैसा बर्न करने वाली है। एंड इंडिया में आपको स्टारलिंक का पर मंथ यहाँ पे कॉस्ट कुछ $10 देनी पड़ेगी। अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो आपको कुछ 840 रुपये पर मंथ यहाँ पे स्टारलिंक के लिए पे करने पड़ेंगे। एंड आपको उसमें अनलिमिटेड डाटा देखने को मिलेगा। बट इसकी FUP लिमिट कितनी होगी ये इन्होंने अभी तक नहीं बताई है, क्योंकि ट्रूली अनलिमिटेड डाटा देंगे तो इन्हें काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। तो कहाँ अमेरिका में लोग स्टारलिंक के लिए $120 पे कर रहे हैं एंड हमें यहाँ पे बस $10 पे करने हैं। बट जो $10 होगा ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ये बाद में इस प्राइस को बढ़ाने वाले हैं। स्टार्टिंग में कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए इस प्राइस को रख रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी भी नहीं है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंडिया में कितनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अमेरिका में इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखें स्टारलिंक को लगाने का, जो उनका यहाँ पे किट आता है वो यहाँ पे $349 है। एंड अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंडियन रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगी आपको कुछ 39,000 रुपीज़ की। एंड प्लान की पर मंथ कॉस्ट पड़ रही है कुछ 3,000 के आसपास। तो बांग्लादेश में ये सीन है। इंडिया में यहाँ पे अभी तक इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब यहाँ पे जो इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं बताई है। बट इंडिया में अब हमें काफ़ी गंदी आदत पड़ चुकी है फ्री इंस्टॉलेशन की। अगर ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट रखते हैं मान लो 10,000 रुपये, तो मुझे नहीं लगता कि इतने लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये वाली दिक्कत है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी कम रखनी पड़ेगी इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में एयरटेल एंड जियो ने हमारी जो आदत है काफ़ी बिगाड़ दी है। हमें यहाँ पे फाइबर ही फ्री में लगता है, हमारा एयर फाइबर फ्री में लगता है। तो अगर हमारा सैटेलाइट इंटरनेट भी फ्री में लग जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी। एंड मुझे लगता है क्या पता ये इंडिया में जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ये माफ़ भी कर दें, क्योंकि एलन मस्क पूरा रेडी है इंडिया में पैसे बर्न करेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि इन्हें पता है जो इंडिया मार्केट है ये काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ पे एक बार इन्होंने अपने कस्टमर बेस बना लिया तो ये बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये बात तो स्टारलिंक वालों के दिमाग में काफ़ी क्लियर है कि इंडिया में अगर इन्हें अच्छी तरह नेटवर्क बिछाने हैं तो इन्हें यहाँ पे प्राइस काफ़ी कम रखना पड़ेगा। एंड जैसे आपको पता ही है एयरटेल एंड जियो के साथ इनकी कोलैबोरेशन हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता स्टारलिंक डायरेक्ट यहाँ पे अपना जो ये सामान है बेचने वाला है। ये जियो एंड एयरटेल के थ्रू ही आपको उनकी वेबसाइट में ही स्टारलिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये जो मैं बार बार एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ ना कि स्टारलिंक को स्टार्टिंग में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्न करने पड़ेंगे, मतलब लॉस में यहाँ पे बिजनेस करना पड़ेगा अपनी मार्केट में नाम बनाने के लिए। एंड स्टारलिंक ये चीज़ करने के लिए तैयार है। इस चीज़ का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब जो ट्राई है, ट्राई ने इनके ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे रेगुलेशन चार्ज लगाए हैं, आपके सामने स्क्रीन पे समय आ जाएंगे। अब इतने सारे रेगुलेशन के बाद भी स्टारलिंक ये बोल रहा है कि इंडिया में जो इनकी इंट्रोडक्टरी प्राइस होगा वो $10 ही होगा। अब यहाँ पे आपने देखा अर्बन एरियाज़ में ट्राई स्टारलिंक से एक्स्ट्रा 500 रुपये ले रही है पर यूज़र। वो इसलिए क्योंकि ट्राई चाहता है कि अर्बन एरियाज़ में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड का कंपटीशन ना बने। जो स्टारलिंक का प्राइस है वो यहाँ पर ब्रॉडबैंड से थोड़ा ज़्यादा रहे, ताकि लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड को ही लें। स्टारलिंक प्योरली यहाँ पे रूरल एरियाज़ के लिए या जिन एरियाज़ में ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा है अभी तक, उन एरियाज़ के लिए लॉन्च करने का यहाँ पे प्लान है। अगर यहाँ पे अर्बन एरियाज़ वाले लोग भी यहाँ पे स्टारलिंक लगवाने लग पड़ेंगे तो जो एयरटेल जियो एंड जो लोकल ब्रॉडबैंड वाले हैं उन्हें यहाँ पे दिक्कत आने लग पड़ेगी। तो ये कंपटीशन फेयर रखने के लिए इसलिए यहाँ पे ट्राई ने एक्स्ट्रा 500 रुपये अर्बन एरियाज़ में रखे हैं। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो स्टारलिंक का लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये है कि इंडिया में उन्हें 10 मिलियन यूजर्स करने हैं, जो काफ़ी बड़ा टारगेट है, क्योंकि जो स्टारलिंक की अभी सैटेलाइट्स हैं वो इनफ नहीं है 10 मिलियन यूजर्स को हैंडल करने के लिए। क्योंकि एट अ टाइम अगर हम देखें तो स्टारलिंक की बस 0.7 से 0.8% सैटेलाइट्स ही रहती हैं, जो कि काफ़ी कम है। अगर उन्हें अपना यूजर बेस इंडिया में बढ़ाना है तो उन्हें काफ़ी सारी सैटेलाइट्स और भी लॉन्च करनी पड़ेंगी इंडिया रीजन के लिए। तो पहली चीज़ ये है। एंड सेकेंड चीज़, आपको पता है चाइना में अभी तक स्टारलिंक नहीं आया है, ना ही उनका कोई प्लान है स्टारलिंक लॉन्च करने का।
क्योंकि स्टारलिंक एक नेशन के लिए एक नेशनल थ्रेट भी हो सकता है, क्योंकि किसी और कंट्री की सैटेलाइट आपकी कंट्री में रहे, वहाँ आपका डाटा एक्सेस करे, तो ये एक बड़ी इशू हो सकता है। तो ये भी चीज़ इंडिया को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक इंडिया में स्टारलिंक लॉन्च नहीं हुआ है, बट ऐसी चीज़ें इंडिया में देख ली हैं। यहाँ पे मैंने रिसेंटली एक वीडियो कवर की थी, मैं आपके सामने आर्टिकल ले आऊँगा, आप देख सकते हो स्टारलिंक यहाँ पे कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। एंड आई नो यहाँ पे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इन चीज़ों को भी कंसीडर कर रही होगी, उसी के बाद यहाँ पे इंडिया में स्टारलिंक लॉन्च होगा। सो यहाँ पर इतनी चीज़ें थी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।